प्रोटेस्ट के बाद जेएनजी से पीएम मोदी बोले, हमें आप पर भरोसा, देश को आपकी जरूरत। आईआईटी दिल्ली के 57 दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने जंतर मंतर के सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद पहली बार युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमें आप पर भरोसा है, देश को आपकी जरूरत है। पीएम ने युवाओं से अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखने और सिर्फ व्यवस्था पर सवाल उठाने के बजाय समाधान देने का साहस रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना पूरा करने में युवा पीढ़ी की अहम भूमिका है। परिसीमन पर विजय की बैठक का विपक्ष ने किया बॉयकॉट, 37 सांसद रहे गायब। तमिलनाडु के सीएम विजय थलापति की ओर से परिसीमन के मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को बड़ा झटका लगा। डीएमके और एआईएडीएमके समेत 37 सांसदों ने बैठक का बहिष्कार किया। डीएमके सांसद कनिमोझी ने इसे गैर जरूरी बताते हुए आरोप लगाया कि इसे कावेरी मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। कुल 57 सांसदों में से सिर्फ 20 के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में प्रशांत किशोर की एंट्री से सियासी हलचल, सुनेत्रा पवार से मुलाकात ने बढ़ाई टेंशन। प्रशांत किशोर और एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। चर्चा है कि प्रशांत किशोर एनसीपी के चुनावी प्लान को संभाल सकते हैं। महायुति में शामिल बीजेपी भी इस घटनाक्रम को लेकर असहज बताई जा रही है, जबकि एनसीपी के भीतर भी खींचतान की अटकलें तेज हो गई हैं। राहुल गांधी के वीडियो से खुश हुए रिजिजू, बोले अब मुझे उम्मीद है। राहुल गांधी की महिलाओं की आजादी को लेकर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे कांग्रेस की ओर से सकारात्मक संदेश बताते हुए कहा कि राहुल गांधी के विचारों में महिलाओं को लेकर बदलाव दिख रहा है। रिजिजू ने कांग्रेस से बिना शर्त महिला आरक्षण बिल का समर्थन करने की अपील की। इसके बाद राहुल गांधी की ओर से भी जवाब सामने आया। एफसीआरए बिल पर संसद में घमासान, कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया 3 लाइन व्हिप। मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते में एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हो सकते हैं। कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को 10 से 12 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने का 3 लाइन व्हिप जारी किया है। 10 अगस्त को बिल पेश होने की संभावना है। विपक्ष इस मुद्दे के साथ 20 जुलाई के संसद मार्च पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सरकार से जवाब मांग रहा है। दीपके का पुलिस पर आरोप, बोले दिल्ली पुलिस जैसा बिहेव मत करो। कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने अपने आवास पर तैनात एक पुलिस उप निरीक्षक को हटाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी उनसे मिलने आने वाले लोगों को रोकता है और उनकी आवाजाही पर निगरानी रखता है। दीपके ने घर के आसपास आधे कमरों में सीआईडी कर्मियों की मौजूदगी का भी दावा किया और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। पीएम मोदी के साथ सायोनी घोष की फोटो वायरल, लिखा शेर की दहाड़ है प्यारे। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर एनसीपीआई में शामिल हुए सांसदों के एक समूह ने पहली बार एनडीए संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में पीएम मोदी और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। सायोनी घोष ने बैठक का वीडियो और पीएम मोदी के साथ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। वहीं एनसीपीआई में शामिल हुए 20 टीएमसी सांसदों ने एनडीए के प्रति समर्थन जताया है। अमित शाह के बयान पर अड़ा विपक्ष, रिजिजू बोले जवाब कौन देगा, सरकार तय करेगी। संसद के मानसून सत्र में अमित शाह की मौजूदगी और बयान की मांग को लेकर सरकार विपक्ष में टकराव बढ़ गया। विपक्ष ने कई मुद्दों पर गृह मंत्री से सीधे जवाब की मांग की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन में किसी सवाल का जवाब कौन मंत्री देगा, इसका फैसला सरकार करती है। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष तय नहीं कर सकता कि इस मुद्दे पर कौन मंत्री जवाब देगा। अब इस मुद्दे पर संसद में गतिरोध जारी रहने के आसार हैं। पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, कैबिनेट फेरबदल की अटकलें तेज। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब संभावित केंद्र कैबिनेट फेरबदल और परिसीमन को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं। मुलाकात का आधिकारिक एजेंडा सामने नहीं आया है, लेकिन इसे राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बैठक के बाद महाराष्ट्र या केंद्र की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है या नहीं। पीएम मोदी और सुखबीर बादल की मुलाकात, बीजेपी और एसएडी गठबंधन पर फिर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एसएडी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात के बाद पंजाब की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दोनों नेताओं की बैठक को बीजेपी और सैड की पुराने गठबंधन की संभावित वापसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि दोनों दलों ने अभी गठबंधन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अगर दोनों पार्टियों की नजदीकी बढ़ती है तो इसका राज्य की चुनावी राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है।